मेरे साथ बोलिए, आई एम ग्रेट। यस, आई एम ग्रेट। आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं वो आपके ऊपर। आप कैसे सोचते हैं, आप कितना बड़ा सोचते हैं, आप कैसा खेल खेलना चाहते हैं। आप अपने केवल स्कूल लेवल का खेल खेलना चाहते हैं या आप किसी इंटरनेशनल गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप किसी पहाड़ छोटी जो रेत का टीला है उस पर चढ़ना चाहते हैं, या आप अपने एरिया के सबसे ऊंचे जो पहाड़ है उसके ऊपर आप जाना चाहते हैं। आप साइकिल चलाना चाहते हैं या आप एक एरोप्लेन के पायलट बनना चाहते हैं। आप 50% अंक पाना चाहते हैं या 95% से ऊपर अंक लाना चाहते हैं। आप एक साधारण नौकरी पद की नौकरी चाहते हैं या आप बड़े किसी कलेक्टर या एसपी की कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। तो आप छोटी किसी फैक्ट्री के अंदर या वर्कशॉप के अंदर काम करना चाहते हैं या एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप ऊंचे पद पर जाने के लिए आप तैयार हैं। तो ये सोच, चुनाव किसका है? चुनाव आपका खुद का है। आपका खुद का चुनाव है कि आप क्या चाहते हो। ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, वो एवरेज या छोटा सोचते हैं। एवरेज या छोटा सोचते हैं, छोटा खेल खेलने के लिए वो उस अपने आप को रख लेते हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो क्या करते हैं, डरते हैं। वो डरते हैं, किससे डरते हैं? अपनी नाकामयाबी से डरते हैं। उनको ये अपने ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर उनको क्या रहता है, शक रहता है। उनके योग्यता के ऊपर भी उनको ये नहीं रहता कि मैं कर सकता हूं। उनको अपनी योग्यता के ऊपर भरोसा नहीं रहता है और वो कहते हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, जिसके कारण से वो सोचना भी बंद कर देते हैं या छोटा सोचते हैं, बड़ा नहीं सोचते हैं। आपका जो जीवन है केवल मात्र आपके लिए नहीं बना है बच्चों। ये जो जीवन हम लोगों को दिया है केवल मात्र सृष्टि के ऊपर हमारे लिए नहीं है। हमारे आसपास में हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पूरा जो समाज है वो भी, उनको भी योगदान आपको करना है। सृष्टि ने आपको इसलिए भेजा है कि आप अपने साथियों का भी योगदान दिया जाए। तो आपका जो उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य आपके स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो पढ़ाई करने का जो उद्देश्य वो है कि आप अपने साथियों का, अपने जो साथ आपके जो क्लासमेट हैं उनका, और अपने जो जूनियर साथी हैं उनका मूल्य बढ़ाने में सहयोग दें, उनका मूल्य बढ़ाने के अंदर अपना योगदान दें। आप उनका मूल्य आप बढ़ाइए। अब आप मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक छात्र को भगवान ने यहाँ पर जो भेजा है, प्रत्येक प्राणी को एक उसके अंदर नैसर्गिक एक गुण होता है। एक ऐसा गुण होता है जिसके अंदर वो बहुत ही शक्तिशाली या परफेक्ट होता है, उसका वो गुण बहुत अच्छा है। किसी छात्र की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी छात्र जो है उसको डांस बहुत अच्छा वो कर लेता है, किसी बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा होता है, कोई इलेक्ट्रिक का जो सर्किट है उसको एक बार समझा दीजिए वो बहुत अच्छा उसके अंदर काम कर सकता है। कोई छात्र बहुत अच्छा जो है अपनी कन्विंस कर पाता है, यानी उसकी जो स्पीकिंग पावर है बहुत अच्छी है, कन्विंस पावर बहुत अच्छी है। कोई किसी चीज को जल्दी से ग्रास्प करने की पावर अच्छी है। कोई कबड्डी के अंदर बहुत अच्छा होता है, कोई फुटबॉल के अंदर बहुत अच्छा होता है, कोई मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छा होता है, कोई साइंस के अंदर बहुत अच्छा होता है, कोई इंग्लिश के अंदर वो छात्र बहुत अच्छा होता है। तो ये हर छात्र के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर जो है ये जन्मजात एक नैसर्गिक गुण भगवान ने देकर भेजा है। अब क्या करना है? पहले तो आपको उस गुण को पहचानना है। आप उस गुण को पहचानना है और उस गुण का अधिकतम उपयोग आपको करना है। अधिकतम उपयोग अपने लिए करना है
और अधिकतम उपयोग अपने लिए करने के साथ साथ अपने साथियों का, अपने जूनियर्स का, अपनी स्कूल कॉलेज या आसपास में जहां भी आपको जैसे मौका मिलता है, आप अपनी जो योग्यता है उसको आप दूसरों को सिखाइए। दूसरों को सिखाइए, तो दूसरों को सिखाएंगे तो क्या होगा, उसमें आपका खुद का भी लाभ है। श्रेष्ठ विद्यार्थी कौन होता है? श्रेष्ठ विद्यार्थी वो होता है जो दूसरों की समस्या को समझे। श्रेष्ठ विद्यार्थी वो होता है तो अपने जो दूसरे साथी है, अपनी कक्षा के अंदर जो दूसरे साथी है, उनकी समस्या को समझे और उस समस्या को अपने लाभ के साथ में सुलझाए, अपने लाभ के साथ में सुलझाए। यानी दूसरे की जो समस्या आप सुलझा रहे हैं तो उसमें अपना लाभ भी जो है होता है। वो आपको कैसे सोचना है, आप जब दूसरों की समस्या सुलझाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका खुद का लाभ जो है वो होने वाला है। मान लीजिए आप कोई विद्यार्थी या कोई छात्रा जिसको डांस बहुत अच्छा आता है, वो अपनी क्लास के विद्यार्थियों को या अपने जूनियर्स को डांस अच्छा करना सिखा रही है। तो डांस करते करते वो जो ऑलरेडी जो डांस कर रही है उसके अंदर भी उसका जो परफेक्टनेस का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। वो नया नया डांस उसको जो लेवल है उसको सुधारने में उसको जो है एक माध्यम मिल गया। उसको खुद को जब वो डांस सिखाएगी तो उसको खुद को लगेगा कि मेरे जो डांस सिखा रही हूँ उसके अंदर और क्या सुधार करने की गुंजाइश है। तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। इसके अलावा कोई मैथमेटिक्स में विद्यार्थी है जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, वो अपने क्लास के साथियों को यदि मैथमेटिक्स समझा रहे हैं तो वो मैथमेटिक्स समझाते समझाते उसको हो सकता है कोई ऐसा मेथड भी मिल जाए कि ये जो क्वेश्चन है या ये सम है या ये सवाल है वो इस विधि से भी हो सकता है या कहीं स्टेप के अंदर यदि वो खुद भी गलती कर रहा है तो उसको खुद की गलती भी उसके अंदर पकड़ में आ जाती है और रिवीजन करते करते उसका खुद की जो तैयारी है वो भी हो जाती है। उसकी परफेक्टनेस जो है बढ़ जाती है। पहले उसके मान ली 90% अंक आते थे, अब जब दूसरे साथियों को वो समझाएगा तो वो उसका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होते होते उसका अब जो एग्जामिनेशन होगा या उस एग्जाम सिलेबस या उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे अब उसके जो आएंगे वो 95% अंक आएंगे या 100 में से 100 भी आ सकते हैं। इस तरह से यदि आप दूसरे साथियों का जब सहयोग करेंगे, उनका योगदान दोगे तो उनकी समस्या सुलझ गई और आपका भी लाभ हो गया। यानी श्रेष्ठ विद्यार्थी वो है जो दूसरों की समस्या को समझे, उसको सुलझाए और उसके सुलझाने के साथ साथ में अपने स्वयं का भी जो लाभ वो होता रहे। ऐसा विद्यार्थी जो है वो क्या है? श्रेष्ठ विद्यार्थी दूसरों को समस्या को सुलझाकर उनकी वैल्यू बढ़ा रही, उनकी वैल्यू जो अपने साथी हैं, अपने क्लास में साथी पढ़ने वाले साथी या अपने जूनियर साथी, उनकी जो है उनका मूल्य भी उन्होंने बढ़ा दिया। क्योंकि मान लीजिए उसने मैथमेटिक्स में जो साथी कमजोर थे उनको समझाकर या उनको समझा दिया उनको अच्छी तरह से, तो अब वो जब एग्जाम देंगे तो उनके अंक पहले से ज्यादा आएंगे। इस तरह से उनका जो वैल्यू है या उनकी जो कीमत है वो बढ़ गई। उनके अंकों की जब कीमत बढ़ी, अंकों का जब स्तर बढ़ा, पहले उनको 40% अंक आ रहे थे, अब मान लीजिए 80% अंक आ रहे हैं, तो अब उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो उस छात्र ने क्या क्या योगदान दिया और अपने साथ में अपना लाभ भी उसको हो गया। इस तरह से आप जितना ज्यादा संख्या के अंदर अपने साथियों को या अपने जूनियर्स को या अपनी कॉलेज या अपने समाज के अंदर या अपने घर के आसपास में या आपके गांव के अंदर जो भी विद्यार्थी जिनको ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर आप परफेक्ट हो और दूसरे जो साथी है उनको वो समस्या है, तो उसको आप सुलझाइए। उसको आप सुलझा के आप योगदान देंगे तो आप अपनी जो वैल्यू है वो भी आप बढ़ा लोगे। इस तरह से अब आपको क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है, लिखना है कि आप ऐसे आपके अंदर ऐसा कौन सा नैसर्गिक गुण है, ऐसा कौन सा गुण है जिसके अंदर आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हो या आप अपने अंदर आप सोचते हो कि मैं इसके अंदर बहुत अच्छा हूं बाकी साथियों के बजाय, बाकी छात्रों के बजाय, विद्यार्थियों के बजाय मैं
इस फील्ड के अंदर जो है मैं परफेक्ट हूँ, वो फील्ड आप राइट डाउन कीजिए कौन से हैं। आप मैथमेटिक्स में हैं, आप डांस में हैं, आप गेम्स में हैं, या आप कोई कल्चरल एक्टिविटी में हैं, कौन सी एक्टिविटी में है, या आप प्रैक्टिकल में अच्छा जॉब बनाते हैं, जिस भी एक्टिविटी के अंदर आप अच्छे हो आप उसको राइट डाउन कीजिए, आप उसको लिखिए। लिखने आपने जब लिख लिया, लिखने के बाद में फिर आप दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, ऐसे कौन से साथी हैं जो इस फील्ड के अंदर कमजोर हैं। ऐसे कौन से साथी हैं जो इस फील्ड के अंदर कमजोर हैं। पहले आप अपनी कक्षा के जो साथी हैं उनको आप राइट डाउन कीजिए कि इसके अंदर मान लीजिए आपके क्लास के अंदर मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट के अंदर पहले सबसे ज़्यादा कमजोर उस फील्ड के अंदर कौन है। ऐसे आप 10 जो साथी उनको आप सेलेक्ट कीजिए, और 10 साथियों को सेलेक्ट करके उसके बाद में उस फील्ड के अंदर आप उन 10 साथियों को जो जिस फील्ड के अंदर जो गुण आपके अंदर बहुत अच्छा है उसको आप सिखाइए, उसको आप सिखाइए। जब आपने 10 को सिखा लिया उसके बाद में संख्या और बढ़ाइए 20 को। जब आपके पूरी क्लास के हो गए तो फिर आप जूनियर क्लासेस को आप ले सकते हैं कि जूनियर क्लास के अंदर कौन से ऐसे साथी जिनको ये जो है गुण सीखने की आवश्यकता है, मैं उनको सिखाऊंगा। इस तरह से आप कॉलेज के अंदर, अपने दूसरी कॉलेजों के अंदर, या आप अपने समाज के अंदर, इस तरह से आप धीरे धीरे अपना जो सिखाने का जो दायरा है उसको आप बढ़ाइए। दूसरों की जो संख्या है उसको आप बढ़ाइए। अब आप ये आपके ऊपर है कि आप 10 को सिखाते हो, 50 को सिखाते हो, 100 को सिखाते हो, 1000 को सिखाते हो, लाखों को सिखाते हो। आप जितनी संख्या के अंदर, जितनी ज्यादा संख्या के अंदर आप योगदान देंगे तो उतना ही भगवान आपको और जो है आपको समृद्ध बनाएगा। आप धीरे धीरे और ज्यादा समृद्ध बन जाएंगे, और आप जितने ज्यादा लोगों की, जितने ज्यादा साथियों की, जितने ज्यादा छात्रों की, जितने ज्यादा लोगों की या आप हेल्प करेंगे उतने ही ज्यादा अच्छी तरह से और ज्यादा आप समृद्ध हो जाएंगे। आप शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से, आप भावनात्मक रूप से, और यहाँ तक कि आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से, ये सब बातें जो है वो क्या है, आर्थिक रूप से आप ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे। क्योंकि आप जब सिखाते सिखाते आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि जब भी कंपटीशन एग्जामिनेशन आएगा, जब भी कंपटीशन होगा तो आप जो है पहले ही अटेम्प्ट के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप परफेक्ट हो गए। आप सिखाते सिखाते आप इतने परफेक्ट हो गए कि किसी भी टाइम आपका टेस्ट लिया जाए, किसी भी टाइम आपका एग्जाम लिया जाए तो आप एग्जाम देने के लिए आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली होती रहेगी, क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है। रिवीजन होने के कारण से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी जो मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी से आपकी जो है परमानेंट मेमोरी के अंदर वो बात जो है, जो आप सिखा रहे हो वो चली गई। और जब परमानेंट मेमोरी में जो चीज़ चली जाती है तो वो आप भूलोगे नहीं, चाहे किसी भी टाइम जब भी आप कोई टेस्ट दोगे, एग्जाम दोगे तो उसके अंदर निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप सभी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और भावनात्मक रूप से, और आर्थिक रूप से बहुत जल्दी ही आप सक्षम और समृद्ध हो पाए। इसलिए ये जो वीडियोस हैं बहुत इस फील्ड के अंदर ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो साथी, जितने भी साथी हैं जिनको ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है उनको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये पुण्य काम, ये जो मेरा स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज जो स्टूडेंट्स के लिए मैंने चालू की है, उसमें आप मेरा सहयोग कीजिए। आप सहयोग निश्चित रूप से कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और कीजिए ताकि अपने जो साथी जो इस फील्ड के अंदर वो योग्य होते हुए भी वो अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं, वो योग्य समझ कर और आगे बढ़ें। मेरे इन वीडियो में आप बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।